नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो लियो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो आपके पर्सन है उनकी इस आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते के लिए। आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर आपके लिए अभी राइट नाउ। 3 of swords, 9 of cups and king of wands। तो अचानक से ये बॉटम ऑफ द डेक आया, द डेविल। तो रिश्ते में अगर आप अपनी दिली तमन्ना पूरी करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो आपको उन एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते को बिंधे हुए हैं, इस रिश्ते पर को जकड़ा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके जो कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, जो आप के पर्सन है वो मैं इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है उन्होंने इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी तकलीफ़ दी है। वो अभी भी हर्टेड हैं इस रिश्ते को लेकर, अभी भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। वो उस प्रॉब्लम को नहीं भुला पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। जो भी नेगेटिविटी है उन चीज़ों को से बाहर निकलें और इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अट्रैक्शन है, आकर्षण है। और जो आप जो लियो हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी बेहद उनको पसंद आता है, काफ़ी खूबसूरत उनको लगता है। तो इसलिए वो आपकी तरफ फिर भी इतना होने के बावजूद भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो वो महसूस करते हैं कि इसमें या तो जो लियो हैं वो इस रिश्ते को लेकर इतनी प्रॉब्लम में ना रहें, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से जब भी बाहर निकलते हैं तो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते की खुशहाली को देखें और जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करते हुए इस रिश्ते के आकर्षण को देखें, अट्रैक्शन को देखें कि दोनों तरफ से कितना प्यार प्रेम है इस रिश्ते में, ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सके। तो वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं और उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़े। क्या, क्योंकि इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है और प्यार प्रेम है। तो जो उन्होंने दिल तोड़ा है वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। देखते हैं लियो कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो आप जो ठीक है, आपको इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, आपके दिल को ठेस पहुंची है जिसे आप अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन आप इस को लेकर एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। आप इसका सॉल्यूशन हल ढूंढें और थोड़ा सा अपने आप को समय वक्त दें, हीलिंग मेडिटेशन करें,
क्योंकि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। जब आप रिलैक्स करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है समय का पहिया जो आपके फेवर में आ रहा है वो आपका साथ देगा। तो आप रिलैक्स होइए पहले और इसका सॉल्यूशन हल ढूंढिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। और तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, आप आराम फरमा चुके हैं और इस रिश्ते में जो यूनिवर्स से आपका साथ देने आ रहे हैं, यानी कि भाग्य का जो पहिया आपके फेवर में आ रहा है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी अच्छे अच्छी सोच के साथ उस चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इसमें प्रॉब्लम दे रही है। एडिक्शन को, जो लस्ट है, उनको ख़त्म कीजिए। चाहे वो ओवर ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, ओवर स्मोकिंग की हो सकती हैं, या फिर प्लेइंग कार्ड्स की, या जो है गैम्बलिंग की हो सकती है। कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए और सही समय का सदुपयोग कीजिए। इस समय को यूटिलाइज कीजिए और इस रिश्ते को फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ाइए। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो आप से सोच रहे हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको इस रिश्ते से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आप उसका हल, सॉल्यूशन ढूंढिए और आगे बढ़िए, ताकि जो, क्योंकि समय जो है, भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अभी भाग्य आपका साथ जो देने आ रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में लियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इसमें अगले 72 आवर्स में जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो वाद विवाद रहा है, जो ओवर थिंकिंग, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, तो उन चीज़ों को खोलते हुए, इस जकड़न से बाहर निकलकर, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में, कि अगर दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बैलेंस आता है, स्टेबिलिटी आती है, दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और कमिटमेंट वगैरह होता इसमें दिखाई दे रहा है, कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह कर लेते हैं एक दूसरे से, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी हिम्मत है कि फिर से विक्टोरियस होगा ना, नेम और फेम मिलेगा, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, और जहाँ भी लोग रहेंगे वो इनको फॉलो करेंगे काफ़ी। क्योंकि जो भी पर्सन है वो अथॉरिटी वाला पर्सन है, यानी कि काफ़ी उसके पास पावर है, काफ़ी इज्जत है, काफ़ी नाम है, तो रुतबा है। तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आते हैं और कमिटमेंट वगैरह करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये ख़त्म हो सकती है अगर आंखों से पट्टियां खोलते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो यही वो इसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पर्सन जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे बाहर निकले और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह उनके साथ मिलकर करें और इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी लाएं। और दान दक्षिणा ज़रूर करें दोनों, अगर थोड़ा सा, क्योंकि दान दक्षिणा करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ने में भी खुशी होती है। दान दक्षिणा हमेशा फलता फूलता है, अच्छा स्टेबिलिटी देता है, खुशहाली देता है, जो मेंटली डिस्टरबेंस है उसको ख़त्म करता है। तो थोड़ा सा दान दक्षिणा भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में जो है गरीब आदमी हमेशा दुआएं देता है, जो हमेशा फलता फूलता है। तो उनका आशीर्वाद, उनका दुआएं लेना भी ना भूलें, कुछ दान दक्षिणा करना भी ना भूलें।
तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द मून, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो ये अननोन फियर है, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ आपके साथ वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपसे कुछ छिपाया गया है, कोई धोखाधड़ी की है, या कोई तीसरा पर्सन है जो रिश्ते में को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो यूनिवर्स जी यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के, किसी बाहर वाले पर्सन की बात मानने के, और जो ये अननोन फियर है, जो आपके डर है, जो बिना सोचे समझे जो आप सपने देख देख कर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनसे आप बाहर निकलिए। थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सत्संग कीर्तन में जाइए, अच्छे लोगों में जाइए, पार्क में घूमिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ होंगी, फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रिश्ता एक होगा। और यूनिवर्स भी आपका साथ तभी देंगे जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो नए रिश्ते, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे और नए रिश्ते भी आ रहे हों, लेकिन वो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से बाहर निकलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जो भी आपको सही लगे तभी आप आगे बढ़िए, और इस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी दुविधा से बाहर निकलिए। अगर कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है तो उसको पहचानिए, उससे दूरियां बनाइए, और अगर आप बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के, आप आमने सामने खुलकर क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट बातें कीजिए, ताकि जो ये डर है, जो भय है, जो अननोन फियर है, उससे आप बाहर निकल सकें, उससे आपको निजात मिल सके। और आप हो सके तो पूर्णिमा के दिन जो है पूर्णिमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में जरूर बैठें, हीलिंग मेडिटेशन करें। उससे अच्छा बढ़कर कोई भी हीलिंग, कोई भी मेडिटेशन नहीं होती। उससे आपका मन शांत होगा, आपको खुशी मिलेगी, और जो है एनवायरनमेंट साफ सुथरा होगा, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कमेंट्स करना चाहिए, वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्ते, थैंक यू सो मच।